तस्वीरों में दिख रहा कमाल किसी विदेशी धरती पर नहीं बल्कि हिंदुस्तान के रहने वाले शख्स ने हिंदुस्तान में रहकर किया है। ये खबर जो कि इस वक्त ग्लोबली सर्कुलेट कर रही है, पूरी दुनिया इसे रिपोर्ट कर रही है, पूरी दुनिया इसके मुख्तलिफ एंगल्स और डायमेंशंस को एनालाइज कर रही है। पाकिस्तान का सोशल मीडिया और मीडिया ज़ाहिर है नादरी इसके ऊपर बातचीत कर रहा है और गुफ्तगू कर रहा है। ये बुनियादी तौर पर वो दिन दूर नहीं जब उड़ने वाली कार से मार्केट और दफ्तर आप जाएंगे। अगले कुछ वर्षों में भारत में इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कारों की बिक्री शुरू हो सकती है। जी हाँ, ये सब तो सही है, मगर इट इज अ रिमार्केबल डेवलपमेंट, इट इज अ पावरफुल डेवलपमेंट, एडवांस मिलिट्री कैपेबिलिटी एंड इंडस्ट्रियल मिलिट्री कैपेबिलिटी, इट हैज कॉम्बैट एक्सपीरियंस, ड्रोन्स है, एरोस्पेस में काफी एडवांस है, जबरदस्त। और क्या पोटेंशियल है, और ये पोटेंशियल को हम रियलाइज करना चाहिए। माय गॉड। जी हाँ, और ये तस्वीरें सामने आई हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से। यहां रवि टमटा रहते हैं और उन्होंने ही ये एक आधुनिक आविष्कार किया है और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। ये हैं कौमें, जिंदा कौमें, हम शायरी में जिंदा हैं। छोटे से शहर अल्मोड़ा में रहकर रवि ने सिंगल सीटर फ्लाइंग कार का आविष्कार किया है। इसको बनाने में रवि को पूरे 1 साल का वक्त लगा। सिंगल सीटर फ्लाइंग कार में रवि ने अल्मोड़ा के मैदान पर उड़ान भरकर सभी को हैरान करके रख दिया। ये दिलचस्प होगा आपके लिए, मेरे लिए दिल दहला देने वाली बात। वो देखो कहां, अपना आप देखो कहां, और हमारे मसाइल देखो। यानी खुदा की कसम, बिलो एवरेज आदमी भी अगर उसको मुल्क के साथ मोहब्बत हो, फलाना हो, वो सर पकड़ के बैठ जाएगा, परवरदिगार हमारा कुछ भी ठीक नहीं। रवि ने इस कार को ड्रोन तकनीक में सुधार करते हुए इजाद किया है। रवि ने अपनी स्टार्टअप हाफिडा स्काई प्राइवेट लिमिटेड के तहत विकसित इस फ्लाइंग कार को हाफिडा स्काईनेक्स प्रोटोटाइप का नाम दिया है। रवि ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा करते हुए भारत के पहले पर्सनल फ्लाइंग व्हीकल की दिशा में एक इसे महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। यानी पहाड़ के युवा ने देश की पहली फ्लाइंग कार का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है, जो आपको तस्वीरों में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए, ये बात इतनी ज्यादा पाकिस्तान में कही जाती है, वायरल होती है और लोगों को बताया जाता है कि देखें ये हैं उनके एसेट्स, और आपके एसेट्स हाफिज सईद से लेकर और कौन कौन से दहशतगर्द हैं ये आप मुलाहिजा करें। इस पर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, डिबेट्स चलती रहती हैं और ये सब स्क्रीनशॉट्स चलते रहते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो है ज़रा आप गौर फरमाएं, ज़रा देखें, ज़रा आंखें खुल जाएंगी आपकी अगर आपको अभी तक नहीं पता और अभी तक आपकी आंखें बंद हैं तो। रवि की इस हुनर की चर्चा पूरे देश में हो रही है। सोशल मीडिया पर इनका वीडियो वायरल है। इस उपलब्धि पर रवि टमटा कहते हैं कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा दिन है। उन्हें यह बताते हुए बेहद खुशी हुई, गर्व हुआ कि हैपिडा स्काईनेक्स की पहली सफल उड़ान उनके वर्षों के शोध, संघर्ष, प्रयोग और लगातार किए गए प्रयासों का परिणाम है। मैं अगर सच्ची बात आपको बताऊं, टू बी ऑनेस्ट, दुनिया में आपको अगर आपका प्राइवेट सेक्टर आपको सपोर्ट करे ना तो यू कैन डू वंडर्स। अगर आपको दुनिया का प्राइवेट सेक्टर सपोर्ट करे ना तो यू कैन डू वंडर्स, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो चीज़ों को थोड़ा सा वो कमर्शियल इंटरेस्ट में चीज़ों को देख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। उनको ये होता है कि यार ये इससे हमें फ़ायदा होगा, वो बिजनेस एंगल से देखते हैं चीज़ें। मेरी ये असेसमेंट है, ठीक है जनाब। इसको अगर आप देखें कि वो अपनी कामयाबी समझ रहे हैं कि हमारा प्राइवेट सेक्टर इस काबिल है। ये एक टेस्ट फ्लाइट थी और वो मजीद करने जा रहे हैं। अब ये चीज़ें नरेंद्र मोदी बेसिकली कैश करवा रहे हैं, ठीक है, और वो कह रहे हैं जी हम तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं। अब ये प्राइवेट कंपनी है, मार्केट में शेयर होंगे कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं के ऊपर जो मैं देखता हूँ, ठीक है, कहीं ना कहीं के ऊपर दे डू बिलीव इन दिस वन थिंग। वो एक चीज़ पे ज़रूर बिलीव करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप अपना काम बगैर प्राइवेट सेक्टर के कर ही नहीं सकते, आप उसके बगैर कर ही नहीं सकते। सिंपल सी बात है, प्राइवेट सेक्टर को ही सामने आना पड़ेगा। ये प्राइवेट सेक्टर की ही गेम है, ये प्राइवेट सेक्टर का ही कमाल है। और अगर आप ये समझें कि ये फॉर एग्जांपल, और वो लड़का भी बड़ा यंग सा है यार, यंग लड़का है बिल्कुल,
उसको मैं देख रहा था, वो उस लड़के ने, देखिए सवाल सीधा सा यार, सीधा सा सवाल ये है कि उन्हीं कौमों ने तरक्की करनी है जिन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर लिया। सिंपल तो सीधी गल करनी चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट कर ले, आप आगे आ जाएंगे। तो जे थोड़ी इन्वेस्टमेंट ही नहीं साइंस एंड, जिन्होंने, वो हमारे तारड़ साहब कहते हैं कि आपको मैथमेटिक्स पढ़ना है, आपको अंग्रेजी पढ़नी है। ये देखें, ये फैक्ट है, ये प्रूवन फैक्ट है। यू हैव टू स्टडी मैथमेटिक्स फाइन। आप बगैर मैथमेटिक्स के पढ़े हुए आप तरक्की नहीं कर सकते। अगर आप समझते हैं कि आप फिजिक्स के बगैर पढ़े, आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बगैर पढ़े, मैं तो हम दोनों उन बच्चों के हाथ चूमने चाहिए जो बच्चे नेचुरल साइंस में और मेडिकल में और इन चीज़ों में जाते हैं। उनकी मेहरबानी है आज के दौर के अंदर जो चीज़ें पढ़ रहे हैं। वो कोई भी बच्चा कहीं का भी हो यार, ही इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द ग्लोबल सोसाइटी को भी तो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। वो बांग्लादेश का हो या पावे नेपाल का हो या पावे सूडान का हो, द क्वेश्चन रिमेन्स कि वो हेल्प तो कर रहा है। अब होता क्या है कि देखिए, नरेंद्र मोदी है तो स्मार्ट खिलाड़ी है ना, कि जो नरेंद्र मोदी G20 समिट आई थिंक साउथ अफ्रीका में हो रही थी, या पता नहीं ब्रिक्स कौन सी हो रही थी, ये क्या हो रहा था मुझे नहीं याद, मैं ब्रिक्स वगैरह ही हो रही थी। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत की पहली स्वदेशी उड़ने वाली कार को हवा में देख इस वक्त पूरी दुनिया में भूचाल मच गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे तो अमेरिका में इसकी ट्रायल हो चुका है और कई ऐसे देश हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन भारत में अपना खुद का स्वदेशी कार को बनाना एक सभी देशों का सपना होता है। और खुशी तब ज़्यादा दुगनी हो जाती है जब आपके देश के लड़के इस काम को करने के लिए आगे आते हैं और प्राइवेट तौर पर इस काम को किया जाता है। और ये दिखाता है कि भारत के अंदर कितनी ताकत है और किस तरह और किस दिशा में भारत के युवा सोच रहे हैं। ये साफ तौर पर दिखाता है कि आने वाले समय में भारत एक विकसित देश होने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इसको देखने के बाद दोस्तों, अब पाकिस्तानी मीडिया इस पर चीख पुकार मचा रही है और चीख कर पूरी दुनिया को बता रही है कि भारत क्या करे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उधर जनाब मोदी साहब ने उन्होंने क्या जी के देखें, अब हम चाइना पे पहुंच गए, चांद पे पहुंच गए। इंडिया के अंदर वो जनाब अखबारें देख रहा है, ये कर रहा है, वो साउथ अफ्रीका के अंदर सारी दुनिया का ध्यान उत्थे पै गया, पाए ना वेखो है ते उधर वेख रहे थे, कर रहे हैं वो कर रहे, समझ रहे हैं बात को। तो वो उन्होंने दुनिया को बताया। अब ये चीजें ऑन ग्राउंड देखें, नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा खिलाड़ी है, वो इतना बड़ा खिलाड़ी है कि वो मल्टीपल चीजों पे बहुत कुछ कर रहा है। अब और मेरा ख्याल है कि कुछ 400 के करीब स्टार्टअप्स हैं जो तकरीबन $500 बिलियन जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया हुआ, और ये दुनिया के बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं जो यहाँ पे आकर पैसा लगाते हैं। एंड थैंक्स टू अमेरिका कि अमेरिका ने इनको इतनी एक्सेस दे दी, इतनी स्पेस दे दी, इतनी स्पेस दे दी कि आज ये मौजा मार देने पर। अगर अमेरिकी इनको स्पेस ना देते